भूमिका निभाते रहे। बिल्कुल ये बात वो सत्य है, जहां बहुत सारे मुद्दे थे, जहां बहुत सारी कोशिशें थी विपक्ष की ओर से कि कैसे बीजेपी को घेरा जाए, वैसे में उत्तर प्रदेश का ये नतीजा अपने आप में बहुत संदेश देता है, संकेत देता है और उसको समझने की आवश्यकता है। इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, हम परिचय करा दें। आप कांग्रेस से लोकेश जिंदल जी, आपका बहुत स्वागत है। आप अतुल गर्ग जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है बीजेपी से संजय सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ समूह संपादक ग्रुप एडिटर श्री रमेश अवस्थी जी, आपका बहुत स्वागत है। तो इस प्रचंड बहुमत के साथ साथ दो बहुत बारीक जानकारी ये है कि नोएडा से 1,80,000 से बीजेपी के प्रत्याशी पंकज सिंह ने जीत दर्ज की, तो वहीं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2 लाख से ज्यादा मतों से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील शर्मा ने विजयी प्राप्त की है। क्या कहेंगे संजय जी आप इस जीत को लेकर और योगी आदित्यनाथ जी के उन बयानों को लेकर? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये देश की जीत है, क्षेत्र का जीत है, उत्तर प्रदेश का जीत है। पहली बार ऐसा हमने भी महसूस किया कि शायद जातीय बंधन को तोड़कर उत्तर प्रदेश के लोगों ने विकास को, समुचित विकास को वोट दिया है। क्योंकि आज तक जिस हिसाब से एक जातीय समीकरण की गणित बैठाई जाती थी, और एक बात तो सहमत हूं मैं आज इस बात से कि चुनाव अर्थमेटिक्स नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है, और ये केमिस्ट्री के रूप में निकल कर आया है। आपको बता दूं कि साहिबाबाद और नोएडा यहां से सर्वाधिक मतों से विजयी हुए हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है हाईवे का बनना, 24 घंटे बिजली का आना, ऐसी बुनियादी सुविधाएं जिसके लिए इंसान तरस रहे थे बहुत सालों से, और वो मुहैया कराया गया। हमारी पार्टी का एक मूल मंत्र है कि यहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता हैं, योगी जी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष भी कार्यकर्ता हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक सबने अपना 100% दिया। उसका परिणाम आज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, और हमें लगता है विकास की उड़ान की ये प्लेटफॉर्म जो तैयार हुई है, जो जातिगत व्यवस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि अब वो उत्तर प्रदेश नहीं जो जातीय समीकरण में अलग अलग हिस्सों में जातीय ठेकेदारी लें और चुनाव कराएं। अब चुनाव जनता लड़ती है, चुनाव वोट जनता देती है, और तय भी जनता करती है। पहले भी जनता ही वोट देती थी और जनता ही तय करती थी। इस बार ऐसा क्या अनोखा हुआ जहां आप ये बात कहने को मजबूर हो रहे हैं? ठेकेदारों की, जातीय ठेकेदारों की। देखिए, पूरा 2 महीना मैं आपके साथ डिबेट किया हूं, और डिबेट के अंदर हमने एक जो सबसे बड़ी चीजें देखी, यादव इतने प्रतिशत हैं, जाट इतने प्रतिशत हैं, सैनी इधर चला गया, फलाना उधर चला गया। उन तमाम परिस्थितियों को तोड़कर विकासवादी नीति, जिसके घर के बगल से रोड गया, जिस गरीब को घर मिला, जिसके घर में गैस चूल्हा मिला, जिस बहनों को माता बहनों को सम्मान बचाने के लिए शौचालय मिला, जिनको सुरक्षा मिला, वो हर लाभार्थी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने घर से निकलकर वोट किया, और परिणाम आपके सामने है। लोकेश जिंदल जी, चूंकि कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की अपने स्तर पर, बेशक वो कोशिश कैसी रही नतीजे पर आपको दिखी रही है, लेकिन भीड़ तो इकट्ठा होती थी और कांग्रेस को सुनना भी चाहती थी जनता। ऐसा क्या रहा कि विश्वसनीय चेहरा नहीं बनकर उभर पाई प्रियंका गांधी, और फिर इस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं? एक बार फिर भाजपा सरकार, और वाकई भाजपा सरकार बनने जा रही है, और योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं जो सत्ता में रहने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये कहना थोड़ा गलत होगा कि क्यों जनता इसे स्वीकार नहीं कर पाई। जी, जनता ने कांग्रेस को हमेशा स्वीकार किया है और आगे भी करेगी। अगर हम भाजपा की भी बात करते हैं, हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि उनका वोटिंग जो है पहले से घटा है। उन्हें लगभग 50 सीटों का जो है उन्हें नुकसान हुआ है इस इलेक्शन में। ये एक वार्निंग है भाजपा के लिए कि आप अभी सुधर जाओ, वरना अगली बार जो है सुपड़ा साफ कर देंगे तुम्हारा। और दूसरी बात, इन्होंने कहा विकास की, तो ये विकास की राजनीति तो भाजपा का मुद्दा है ही नहीं। भाजपा की जो रणनीति चलती है वो चलती है जात पात पे। मैं आपको लखनऊ चलूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं लखनऊ, हमारे सहयोगी संजीव वहां मौजूद हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अभी इस वक्त बहुत सारी बातें कही है, उस फिजा को समझने की जरूरत है। संजीव, क्या माहौल है? और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए उत्साह का वातावरण तो होना भी चाहिए, जिस तरीके से बहुमत की ओर बीजेपी जाती हुई दिख रही है।
देखिए आगे माहौल की बात की जाए तो आप साफ देख सकते हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के हम बाहर हैं और यहाँ पे जो माहौल है काफी लोग जो है रंग बिरंगे हो चुके हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि होली में भले ही समय है लेकिन होली से पहले ही लोग एक दूसरे को रंग लगाकर जो है अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है यहाँ पे पटाखे फोड़े गए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी जो है जनता का आभार जताया और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उनका भी जो है उन्होंने आभार जताया और जिस तरह से बहुमत की सरकार बन रही है उसको लेकर जो है उन्होंने ये आभार व्यक्त किया। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली थी, लेकिन अभी तक की बात की जाए करीब 270 के करीब जो है अभी सीटें आ रही हैं। अभी कुछ जगहों पे जो है मतगणना चल रही है। ये कहा जा सकता है कि कुछ सीटों में इजाफा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे आगे खुशी की बात की जाए तो लोगों में जो है काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। एक दूसरे को लोग मिठाइयां खिला रहे हैं क्योंकि ये पहली बार ये कहा जा सकता है कि 3 दशक में ये पहली बार हो रहा है कि एक ही सरकार दूसरी बार रिपीट हो रही है। क्योंकि अगर इससे पहले की बात की जाए तो 2012 में जो समाजवादी पार्टी रही, अगर उससे पहले की बात की जाए 2007 की तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, उससे आगे पहले की बात की जाए तो सपा रही और इसके पहले की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जनता ने भी एक आभार जताया है, कहीं ना कहीं जो है जनता को ये लग रहा था कि यही ये सरकार है जो कि जनता के हित में काम कर सकती है। और इसी के मद्देनजर जो है ये कह सकते हैं कि अभी तक जो है 269 सीटों की बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर काबिज है और ये अभी मतगणना जारी है। और जिस तरह से अभी प्रदेश कार्यालय में योगी आदित्यनाथ थे, इसके अलावा दोनों पूर्व डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी वहां पे थे, ब्रजेश पाठक भी थे, प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह थे। यानी ये कहा जा सकता है कि पूरा ही जो जमावड़ा था भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है और सुबह से ही यहाँ कह सकते हैं कि 11 बजे से ही यहाँ पे खुशी का माहौल जो कार्यकर्ता उनमें काफी ज्यादा जोश था। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है छत की बात की जाए तो छत पे भी जो है भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है। मीडिया की बात की जाए तो मीडिया का भी यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। जी, तस्वीरी बहुत कुछ कह रही है, जिस तरह से हर्षोल्लास का वातावरण है और उससे बहुत कुछ देखा जा सकता है, समझा सकता है। हम आपका फिर रुक करेंगे। अरशद जमाल गोरखपुर में इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनके पास भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। अरशद,